नमस्कार सभी मेरे YouTube चैनल देखने वाले। आज मैं आपको मिलेट्स का चिल्ला कैसे बनता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो छोटी कटोरी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये छोटी कटोरी लेनी है। अगर आपने 3 या 4 चिल्ले मारने हैं तो उसके लिए मतलब अगर आपने एक बंदे के लिए बनाने हैं उसके बनेंगे 3 या 4 चिल्ले, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये छोटी कटोरी जो आप मेरे सामने देख रहे हो, तो इस छोटी कटोरी से इसमें आप आधी कटोरी मिलेट्स भरेंगे। ये आधी कटोरी मिलेट्स हमने डाला है, देखिए आधी कटोरी मिलेट्स। और इसी कटोरी से अब हम मूंग दाल, पीली मूंग दाल धुली हुई, जितना हमने मिलेट्स डाला है उससे ऊपर तक ये पीली मूंग दाल डालेंगे। देखिए यहाँ तक हमने ये मिलेट्स थे और यहाँ तक हमने मूंग दाल डाली है। इन दोनों के बाद अब जो तीसरी चीज़ है वो है मेथी दाना। इसमें ये जो है मेथी दाना, ये एक चुटकी भर मेथी दाना। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान देना है कि देखिए मिलेट जो है आधी कटोरी है, ये आधी कटोरी से ऊपर पौनी कटोरी है और ये चुटकी भर मेथी दाना है। अब आपको इसको करना क्या है, इस कटोरी से हमने मेजरमेंट किया था, तो आपको अब करना क्या है, इन तीनों को एक बड़े बाउल में डाल के अच्छी तरह वॉश करके रखना है पूरी रात। तो उसके बाद जब आप पूरी रात इसको रखेंगे भिगा के सोख करके, तो उसके बाद हम सुबह इसको क्या करेंगे कि मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद जो हमारे पास डो तैयार होगा, वो ऐसा होगा। ये देखिए, ये हमने मिक्सी में ग्राइंड किया था। मिक्सी में ग्राइंड करके हमारे पास ऐसा डो प्राप्त होगा। अब इसके बाद हमने इसको करना क्या है, इसके बाद हमें इसे करना क्या है कि पीसने के 2 घंटे तक इसको छोड़ देना है। पीसने के 2 घंटे तक हमने इसको छोड़ देना है। उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से इसकी थिकनेस सेट करेंगे। अब हम इसको ये पीस दिया हमने, पीसने के 2 घंटे बाद इसको देखेंगे। आप देखिए 2 घंटे बाद ये फूल गया। देखिए ये 2 घंटे बाद फूलने के बाद ये देखिए इसमें हल्के हल्के देखिए खमीर उठा हुआ है। ये देखिए इसमें गुब्बारे से फूट रहे हैं, ये खमीर उठ गया है। ये 2 घंटे बाद इसको फर्मेंटेशन हो गया है। अब फर्मेंटेशन होने के बाद इसी में हम 4 चीज़ें बनाते हैं। इसमें हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उत्पम बनाते हैं, चिल्ला बनाते हैं। तो इस टाइम पे मैं आपको सिंपल डोसा बनाना सिखाऊंगा कि सिंपल डोसा कैसे बनेगा। इसके लिए जो ये हमारा बैटर है, अब हम इसको अपने हिसाब से थिकनेस इसकी सेट करेंगे और उसके बाद हम इसकी थिकनेस सेट करेंगे। अगर तो हमको इसमें इडली बनानी है तो ये जो इसमें जो है डो है बिल्कुल इडली के लिए बिल्कुल सही बना हुआ है। इसके हम करेंगे क्या, स्टीमर में हल्का सा ऐसे तेल लगाएंगे और इस डो को भर देंगे। और स्टीमर जो इडली मेकर होता है उसमें एक तो 12 खाने वाले होता है, एक 32 खाने वाला होता है। तो हर एक उसमें हल्का हल्का सरसों का तेल लगा के ये डो भर देंगे, तो इससे हमारी इडली तैयार हो जाएगी। चलिए अभी हम आपको प्लेन डोसा सिखाते हैं। प्लेन डोसा के लिए हमने इसकी थिकनेस को थोड़ी सी और पतली कर लेंगे। देखिए इसमें हमें अभी थोड़ी सी ये मसाला, ये देखिए बहुत गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ी हल्का सा पानी ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे।
फिर हमारे थिकनेस ये देखिए, ये हमारी डोसे के लिए जो बैटर है जिसकी थिकनेस है, ये घोल है बिल्कुल सही एकदम में बना है, ये रेडी है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। इसके लिए हमने ये धनिया पाउडर है, ये हमने डाल दिया है। इसके साथ आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हल्दी है जिससे इसका कलर येलो हो जाएगा, और ये नमक है, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस ऑन कर ली है। ये हमारे पास जो तवा है ये डोसा तवा है, स्पेशल डोसे के लिए। तो इसके लिए हमने अब ये गैस को मीडियम रख लिया है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है ना ज़्यादा। अब इसके ऊपर ये तवा रखेंगे। अब ये तवे को चेक करेंगे, गर्म होने देंगे। जब इस पर हल्का गर्माहट आ जाएगी तो हम इसमें ये सरसों का तेल इसमें डालेंगे। हल्का सा सरसों का तेल डालेंगे और इसको देखिए, अब हम ये ने जो तेल इसमें डाला था इसको हम अच्छी तरह तवे पे चारों तरफ फेर लेंगे, और ये जो तेल एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है। अब ये बिल्कुल गर्म हो गया है। अब हम इसमें चिल्ला बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने लिया ये हमने डो है और इसमें हम ये डालेंगे और इसको चारों तरफ चला लेंगे। अब ये देखिए हमने इसमें ये बनाया है। अब ये देखिए पकने वाला है। इसको हम धीरे 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 करके चारों तरफ से आराम से खरोच लेंगे, बिल्कुल प्यार से। और उसके बाद हम इसको थोड़ी सी अंदर डाल के ये हम इसको ये पलटेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी गर्म है, ये देखिए। अब ये देखिए हमारे पक गया। अब हम इसको चाहे तो ऐसे प्लेन, हाँ चलो, अब ये पक गया है देखिए। अब हम इसको चाहे तो ऐसे प्लेन प्लेट पे सर्व कर सकते हैं, पर अगर आप इसको डोसे टाइप में बनाना है तो इसको दोनों साइड से फोल्ड कीजिए। ऐसे प्यार से इसको दोनों तरफ से फोल्ड कीजिए और ये प्लेट में ये देखिए। अब क्या है, ये हमारा डोसा तैयार है। आप चाहें तो इसमें अगर आपके पास सब्जियां हैं तो इसमें ऐसे करके सब्जियां भर सकते हैं। कोई भी सब्जियों को पहले हल्का से तवे पे रोस्ट कर लो और उसके बाद इसके बीच में ऐसे भर के इसको ऐसे फोल्ड कर दो तो ये डोसा बन जाएगा। अगर आपने सब्जियां इसके अंदर डाली होंगी तो ये चिल्ला होएगा। अगर आप इस बैटर के ऊपर बारीक बारीक सब्जियां काट दोगे तो उसको उत्पम कहेंगे। और अगर इसको इडली के सांचे में डालोगे तो इडलियाँ तैयार होंगी। ये हमारा चिल्ला, बिल्कुल चिल्ला या प्लेन डोसा, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल रेडी है।